बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स। आज मैं आप लोगों को बीए का जो सबसे पहला प्ले है द बियर, उसकी मैं एक तो सारी समरी बताऊंगा हल्की फुल्की, ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये सारा प्ले जो है ये करैक्टर्स पे या कहानी क्या है उसकी। दूसरे नंबर पे इसके जितने भी करैक्टर्स हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन पे बात करूँगा। और फिर इसके अलावा इस प्ले में जो थीम है, जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं, उन पे बात करूँगा, उन थीम्स को आपको समझाऊँगा। फिर उसके बाद आप लोगों को जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी में बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को विद आंसर डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है, जो कहानी बताऊँगा इंशाल्लाह ताला उसी कहानी से आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं के क्वेश्चंस की डिस्कशन करूँगा, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन को जब आप उन्हें रिवाइज़ करें, जब आप उन्हें याद करें, तो आप लोगों को याद करने में आसानी हो। और दोनों तरह के क्वेश्चंस बताऊंगा। एक वो क्वेश्चन बताऊंगा जो हर बच्चा हर क्वेश्चन का अलग अलग से आंसर जो कर सकता है, तो हर बच्चे का मेंटल लेवल एक जैसा भी नहीं होता। तो मैं वो बच्चे जो ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार नहीं कर सकते, ज़्यादा आंसर को तैयार नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए मैं एक ही आंसर दूंगा। तो इसी तरह आप लोगों को बाकी प्लेस भी जो है वो इसी तरह प्रोवाइड करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो द बियर जो है ये सबसे पहला प्ले है। इसके करेक्टर्स की बात करूँ तो इसमें जो 4 मेन करेक्टर्स हैं, मेन करेक्टर तो 2 ही हैं, लेकिन इन चारों की बात होती है। तो इन चारों को मैंने डिस्कस किया है, ताकि यहाँ पे मैंने लिखा है ताकि आप लोगों को जब आप इसके आंसर याद करें तो आप लोगों को इसमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। हल्की फुल्की इंट्रोडक्शन दिया है। स्मिथ नाव जो है एक लैंडलॉर्ड है, जागीरदार है और आर्मी से रिटायर्ड है ये। ठीक है, कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले करेक्टर से आप थोड़ा सा तारुफ हासिल कर लें। पॉपवा जो है विडो, विडो कहते हैं जो बेवा होती है। तो इसका शोर जो है ये अभी कुछ ही टाइम हुआ है, उसकी डेथ हो गई है, और उसका जो शोर है वो उसका नाम स्टीवर्ड है। पॉपवास लेट हस्बैंड जो है, लेट कहते हैं जो मरहूम होता है। और इसके अलावा लूका जो है सर्वेंट है। इसके अलावा और भी इसके साथ सर्वेंट है, लेकिन लूका का नाम सर्वेंट इस प्ले में मेंशन होता है, जिसलिए मैंने इसका नाम मेंशन किया है। तो ये 4 करेक्टर हैं। स्मिथ नाव है, पॉपवा है, और स्टीवर्ड है, और लूका। ये 4 करेक्टर हैं जिनका आपको इस कहानी में हल्का फुल्का रोल है। अब इसकी समरी की बात करूं तो इस प्ले में होता कुछ ऐसे है कि पॉपवा की आपको बताया कि हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, और इसका अपने हस्बैंड से जो प्यार था वो इतना ज़्यादा था कि उसकी डेथ के बाद अपने आप को ना ये जो है कहीं बाहर जाती है, ना किसी से मिलती है, ना कोई बातचीत। अगर कोई मिलने आता भी है तो उसको मना कर देती है, और अपने आप को घर की चारदीवारी में बंद कर देती है। और जो शोर की चीज़ें थी, जैसे उसके शोर का एक घोड़ा था जिसे वो बड़ा प्यार करता था, तो उसकी देखभाल करना, उसको खाना खिलाना, उसका घास वगैरह डालना, पानी वक्त पे डालना, तो ये अपने नौकर को कहती है कि उसका जो है ना ख़ास ख्याल रखे, उसको वक्त पे घास दे, उसको पानी वगैरह दे। मतलब ये सारी जो हमने देखा कि घर के अंदर वो अपने आप को बंद कर देती है, या अपने हस्बैंड की याद में सारी ज़िंदगी रहना चाहती है। और जो उसका सर्वेंट है वो उसे कहता भी है कि वो लाइफ में गेट यूज टू हो जाए, अपने आप को समझौता कर ले और आगे ज़िंदगी को आगे की तरफ लेके जाए। लेकिन वो इनकार कर देती है। वो कहते कि मैं अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी जितनी है वो मैं ऐसे ही गुजारूंगी शोर की याद में, तो मैं अपने शोर के साथ हमेशा वफादार रहूँगी। तो अब इस तरह की जो उसकी पर्सनैलिटी थी उसमें डेवलपमेंट आ चुकी थी आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अब उसके बाद क्या होता है कि स्मिथ नाव जो है, जो सबसे पहला करेक्टर आप देख रहे हैं, ये एक लैंडलॉर्ड है, जागीरदार है, और ये आर्मी से रिटायर भी है। और ये आता है पॉपवा के घर। पॉपवा के घर आके अब होता कुछ ऐसे है कि स्मिथ नाव से जो पॉपवा का हस्बैंड है स्टीवर्ड ने कुछ रकम उधार ली होती है कि मैं तुम्हें जल्दी वापस कर दूंगा। अब स्मिथ नाव को पता चलता है कि स्टीवर्ड की तो डेथ हो चुकी है, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो पीछे है। तो ये पहुंच जाता है पॉपवा के पास और उसे कहता है कि मुझे वो रकम वापस चाहिए जो आपके हस्बैंड ने मुझसे ली थी।
अब पॉपा जो है वो पहले ही मातम कर रही है, पहले उसने अपने आप को बंद करके रखा है, पहले ही मिलना जुलना वो किससे नहीं पसंद करती। सर्वेंट है, उसे कहती है कि इसे वापस भेज दे। अब स्मिरनाव डिमांड करता है कि मुझे रकम जो है मुझे ज़रूरी चाहिए, मैं बहुत सख्त मुश्किल में हूँ, तो मैं रकम लिए बगैर नहीं जाऊँगी। पॉपा से कहती है कि उसका जो मैनेजर है वो फ़िलहाल आउट ऑफ कंट्री है, तो जब तक वो वापस नहीं आता मैं आपको रकम वापस नहीं कर सकती, तो 1-2-3 दिन तक वो आ जाएगा, तो काइंडली आप तब आना, तब मैं आपको जो है मैं वो रकम दे दूँगी। स्मिरनाव थोड़ा सा ज़िद्दी होता है और ये कहता है कि नहीं, मैंने आज ही रकम लेके जानी है, और वो वहीं पे ज़बरदस्ती बैठ जाता है। वो कहता है कि जब तक मेरी रकम मुझे मिलेगी नहीं तो मैं वापस नहीं जाऊँगा। पहले तो आराम से बात चल रही होती है, लेकिन जब गर्मा गर्मी हो जाती है, एक कहता है कि मैंने रकम मेरे पास नहीं है, दूसरा कहता है कि मैंने रकम लेके ही जानी है। आपस में एक दूसरे के साथ वो लड़ना शुरू हो जाते हैं। लड़ाई उनकी ज़ुबानी कलामी होती है, लड़ाई उनकी जो है ये ज़ुबान से ही होती है। और पॉपा जो है जब ये देखती है कि स्मिरनाव जो है ज़िद कर रहा है बार बार, तो उसे बियर कहती है, उसे बूर कहती है, उसे बूरबन कहती है, निकम्मा, जाहिल, अनपढ़, और पता नहीं जो इसके माइंड में आता है, जितना उसके गुस्सा होता है उसे कहता है। तो बदले में जो स्मिरनाव है वो उसे कहता है कि औरतें जो है सारी एक जैसी होती हैं। वो भी आगे से जंप वगैरह करता है, चीखता, वो नौकरों को हुक्म देता है। तो अब उन दोनों में आपस में अच्छी खासी जो है ये गर्मा गर्मी हो जाती है इस बात पे कि रकम लेके ही जानी है चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। अब दरमियान में स्मिरनाव बोलता है कि चलो इक्वालिटी करते हैं, चलो बराबरी करते हैं, आप अपने आप को बेबस महसूस ना करो कि मैं जो है मर्द हूँ और आप एक औरत है, तो हम कुछ ऐसे करते हैं कि जैसे, क्योंकि पॉपा से कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी, मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। तो स्मिरनाव कहता है कि तुम्हें तो फायर करना आता ही नहीं है, तो फिर जब तक तुम्हें गोली चलानी नहीं आएगी तुम कैसे मुझे शूट करोगी। चलो इक्वालिटी करते हैं कि मैं तुम्हें सबसे पहले गोली चलाना सिखाऊंगा, तो पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि फायर कैसे करते हैं पिस्टल से, फिर उसके बाद तुम मुझे शूट कर सकती हो, फिर लड़े तो आपस में मज़ा आएगा। तो पॉपा जो है वो इस बात पे राज़ी हो जाती है। अब स्मिरनाव जो है अपनी सर्विसेज जो ऑफ़र करता है उसे कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो होता कुछ ऐसे है कि हम जब इस सारे में देखते हैं कि गर्मा गर्मी हो रही है आपस में, कि हमें ये सारा जो रीडर जो होता है वो इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा होता है कि उसे लग ही नहीं रहा होता कि इसमें कोई शायद आगे एकदम से यकदम से सारा कुछ पलट जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। जितना ये सीरियस प्ले लग रहा है उतना सीरियस प्ले रहेगा नहीं आगे। वो कैसे कि जब स्मिरनाव अपना पिस्टल निकालता है और पिस्टल पॉपा से देती है और वो कहता है कि मैं तुम्हें गोली चलाना सिखाता हूँ। अब पॉपा उसके पास आती है और स्मिरनाव जो है वो उसे कहता है कि आओ मेरे पास और मैं तुम्हें बताता हूँ कि गोली कैसे चलाते हैं। अब पॉपा को वो सिखा रहा है, उसके बाजू सीधा रखता है, उसका पिस्टल सामने करता है और फिर उसके बाजू के ऊपर अपना बाजू रख के वो जब सिखा रहा होता है उसे, तो जो प्ले है ये टेक सडन टर्न। अब एकदम से सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है। होता कुछ ऐसे है कि बजाय इंस्टेड ऑफ किलिंग ईच अदर दे फॉल इन लव विद ईच अदर, दे एम्ब्रेस एंड किस ईच अदर। ल्यूका जो होता है उसका जो सर्वेंट होता है, अब जब उन्हें देखता है कि हमारी मैडम ने पिस्टल निकाल लिया और जनाब एक दूसरे को शूट करने हैं, वो बेचारा बाहर भाग के जाता है और कहता है कि मैं बाकी सर्वेंट्स को इकट्ठा करूँ और आके मैं स्मिरनाव की जरा खबर लेता हूँ। अब उन्हें पता नहीं चल रहा था कि अंदर सारी सिचुएशन कुछ एकदम से चेंज हो जाती है। तो फिर जब वो वापस आता है अपने दूसरे सर्वेंट्स के साथ, जब वो वापस आता है उसको स्मिरनाव को बीट करने के लिए, तो आगे देखते हैं कि जनाब उनकी जो मिस्ट्रेस है, बजाय एक दूसरे को कत्ल करने के, बजाय एक दूसरे को मारने के, तो जनाब उनकी बाहों में होती है। अब ये जहाँ तक जो प्ले है, इस जहाँ पे आके प्ले जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब इस प्ले के अगर हम बात करें तो जितना हमें स्टार्ट में सीरियस लगता है, अब जितना हमें दरमियान में सीरियस लगता है, जितनी गालम गलोच, जितनी गर्मा गर्मी
जितना हम देखते हैं कि एक कामनेस वाला माहौल है, एक ऐसा माहौल है कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, और एकदम से लास्ट में जब हम देखते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो सारा एक ड्रामा था, ये तो सारा एक सिचुएशन ही चेंज होकर रह गई है। तो ये सारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट होती हैं कि दिखे कुछ हुआ कुछ है, सोचे कुछ बंदा लेकिन रिजल्ट उसका कुछ निकल आए। अब ये जो सारा प्ले है हमें अंदाज़ा नहीं है कि शुरू में क्या होगा लेकिन आखिर में इसका क्या नतीजा निकलेगा। तो ये इसका सारा प्ले है। अगर मैं इसके थीम की बात करूं तो इन जो जितने भी थीम्स हैं इन थीम्स को आपने इस समरी के कॉन्टेक्स्ट में आपने जज करना है। पहला हिपोक्रेसी, मुनाफकत। आपको कैसे लगता है कि इस प्ले में आपको मुनाफकत नजर आएगी? अब जो आपको बातें बताऊंगा बिल्कुल यही बातें आपके थीम्स पे आप डिस्कस कर सकते हैं, यही बातें आपके क्वेश्चन के आंसर में भी मेंशन हो सकती हैं। मुनाफकत कैसे है? अब देखें कि पहले वो कहती मैं अपने शोर क्या मैं उसी की सहारे ज़िंदगी गुजारूंगी, जो कुछ वो छोड़ गया अब उसी की याद में रहूंगी, ना मैं कपड़े चेंज करूंगी, अपने आप को वाइट ड्रेस में कहती कि मैं हमेशा रखूंगी, एक मातम करूंगी, घर की चारदीवारी भी बंद कर दूंगी। और लास्ट में हम देखते हैं कि जनाब उसकी सारी लॉयल्टी जितनी वफादारी अपने शोर के लिए होती है वो एक न्यू कमर के लिए चेंज हो जाती है। तो ये हिपोक्रेसी, ये मुनाफकत नज़र आती है। मुनाफकत मेरे नाम में कैसे मुनाफकत है? औरतें सारी एक जैसी होती हैं, औरतों को कोई काम करने का सलीका नहीं है, औरतें सारी अजड होती हैं, औरतों को कोई तरीका नहीं है, कोई सलीका नहीं है, सारी चीखों पुकार करने वाली वगैरह वगैरह और क्या क्या। लेकिन लास्ट में जनाब उसी औरत को वो पसंद कर लेता है शादी करने के लिए। ये हिपोक्रेसी समीर नाम की कैरेक्टर में भी मिलती है। आगे फार्स और कॉमेडी। फार्स होता है फार्स कॉमेडी, तो आपको पता है कि वो सिचुएशन होती है जिसमें आपको मज़ा मिले, जिसमें आपको हंसे, जिसमें आप एकदम से जो है ना एक ह्यूमरस होता है, एक इंसान जो इसके अपोजिट में कहते हैं सेटायर को, जिसमें तंज होता है। यहाँ पे तंज नहीं, यहाँ पे आपको कॉमेडी मिलेगी, यहाँ पे आप एक सिचुएशन ऐसी मिलेगी जिसमें आप हंसने पे मजबूर हो जाएंगे। अब आपको पता है कि कॉमेडी कैसे है, पहले बात कुछ और थी और लास्ट में हम इस बात पे ज़रूर हंसते हैं कि पहले क्या सिचुएशन चल रही थी और लास्ट में रिजल्ट क्या निकला है। तो ये सारी कहानी में आपको कॉमेडी नज़र आ जाएगी कि देखिए पहले जितनी सीरियसनेस होती है, जितना हमें एक सीरीन इन्वायरमेंट मिलता है और लास्ट में उतना ही हमें एक हंसा देने वाला इन्वायरमेंट होता है। फार्स क्या होता है? फार्स भी कॉमेडी होती है, लेकिन फार्स में वो कॉमेडी होती है जिसमें करेक्टर्स में, जिसमें सिचुएशन में, जिसमें कहानी के प्लाट में आपको और प्लाट में कुछ और नज़र आए लेकिन कहानी का एंड कुछ और नज़र आए, करेक्टर स्टार्ट में कुछ और नज़र आए लेकिन एंड पे कुछ और नज़र आ जाए। जो सिचुएशन होती है, जो कहानी होती है, ये सारी स्टार्ट में कुछ और हो लेकिन लास्ट में कुछ और हो जाए, इसे कहते हैं फार्स। कॉमेडी है लेकिन जिसमें अपोजिट कंडीशंस हो जाती हैं। फिर उसके बाद पैराडॉक्सिकल करेक्टर्स आपको पता है कि एक ऐसा करेक्टर होता है कि जो अपने आप में कन्फ्लिक्ट होती है, जैसे पहले कुछ और है बाद में कुछ और है, मिलजुल के सारी बात एक ही तरफ आती है सारी, ठीक है, स्टेटमेंट एक ही है, हमें लगता है कि जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं इतना सीरीन, इतना काम और इतना सीरियस इन्वायरमेंट है, और बाद में जो है वो बात कुछ और निकलती है। ये कन्फ्लिक्ट, पहले कुछ और सोच होती है, पहले कुछ और जो है ख्यालात होते हैं लेकिन लास्ट में ख्यालात वो सारे किसी और के लिए बदल जाते हैं। ये पैराडॉक्सिकल करेक्टर्स है और ये प्ले आपको ऐसा ही मिलेगा। आसान सा है, इतना मुश्किल इसमें बात नहीं है। ये सारे थीम्स थे, उसके बाद जो इसके इम्पोर्टेंट करेक्टर्स है विद क्वेश्चंस आप लोग इसे देखें। तो ये प्ले जो है, जो टाइटल है इसका बियर कैसे है, हम इसे बियर कैसे कहते हैं कि ये प्ले एक बियर है। अब बियर बेसिकली ये जो पॉप है ये स्मिर्नॉफ के लिए यूज़ करती है। आप इसकी रीडिंग करोगे आप लोगों को बेहतर तौर पे अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये स्मिर्नॉफ को बियर कहती है, बूर कहती है, बूरबन कहती है, और उसे कहती है कि जो है इसे चीखो पुकार करने वाला ज़िद्दी है ये, और तरह तरह के अल्फाज, तरह तरह के अलकाबात यूज़ करती है इसके लिए। तो ये सारे जो करेक्टर्स हैं, ये सारा जो एक किरदार है, जो सारा इसका जो टाइटल है, जो बियर है, ये पापुआ ने स्मिर्नॉफ को दी है, पापुआ ने स्मिर्नॉफ को कहा था। और फिर उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं कि वही बियर जो होता है, वही जो लैंडलॉर्ड है, वही आर्मी रिटायर्ड जो है, और वही जो ज़िद्दी है उसे पसंद आ जाता है। तो ये
इसका पहला क्वेश्चन है, फिर उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है लाइट सोशल कॉमेडी, उस पर थीम पे आपने बात की थी। फिर उसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन जो है कि पापा अ पैराडॉक्सिकल करेक्टर, चेंज होने वाला करेक्टर है। पापा सिंसियर इज इन हर लव फॉर हर लेट हस्बैंड, पहले अपने लेट हस्बैंड के लिए सिंसियर थी। आपका क्या ख्याल है कि इस पापा सिंसियर इन हर लव फॉर लेट हस्बैंड, क्या अपने लेट हस्बैंड के लिए सिंसियर थी? और डिस्कस पापास डिस्प्ले फॉर हर लव फॉर हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लिए वो कितना प्यार दिखाती है, आप उसे ये दिखाएं। और डिस्कस पापा एज एन अनरियल एंड फेक एंड प्रूव्ड, अब अनरियल करेक्टर ये, फेक करेक्टर ये, प्रूव्ड करेक्टर है, चेंज होने वाला करेक्टर है, बात कुछ और करती है, रिजल्ट कुछ और देती है ये। तो क्या पापा के करेक्टर में आपको ये बात नजर आती है? इसको डिस्कस करें, इस पे डिटेल से बात हो चुकी है। फिर उसके बाद व्हाट इज फार्स, फार्स पे भी आपको बताया कि लाइट कॉमेडी है जिसमें करेक्टर, सिचुएशन, प्लॉट वगैरह वो बाद में चेंज हो जाता है, जिसमें जो कहानी होती है स्टार्ट में कुछ और होती है लेकिन लास्ट में कुछ और हो जाती है। तो ये चारों क्वेश्चन और इसके साथ साथ इसका जो कंक्लूजन लास्ट में है। फिर उसके बाद आपको बताया ये तो हर क्वेश्चन का अलग अलग जो आंसर था। अब उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को एक ही क्वेश्चन का आंसर है आपका, चाहे कोई भी क्वेश्चन आता है ये आंसर आप एक ही है, इसी आंसर को आप लिख दें तो इंशाल्लाह ताला आपके इसमें किसी किस्म की कोई आप डर के साथ याद ना करें, सारा कुछ जो है इसी के अंदर मेंशन है। बस इसकी समरी जो थी वो थोड़ी सी शार्ट है, जहाँ पे दूसरे कैरेक्टर ख़ास तौर पे वो बच्चे जो ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ये उन्हीं के लिए मैंने एक ही आंसर लिखा है ताकि उन लोगों को किसी हद तक आसानी हो सके। बाकी इसके अलावा भी किसी किस्म की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ तक हो सकेगा आप मुझे बताएं, आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।